सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? तो चलिए आज हम एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेगी। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीटेट के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पेडागॉजी कैसे एक गेम चेंजर है, कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक स्मार्ट स्टडी प्लान कैसे बनाएं और आखिर में एग्जाम वाले दिन जीत कैसे हासिल करें। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। किसी भी खेल को जीतने के लिए उसके नियम जानना बहुत जरूरी है ना? तो सबसे पहले सीटीईटी के नियमों को ही समझते हैं। अच्छा, तो सीटेट में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 उनके लिए है जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं और पेपर 2 है क्लास 6 से 8 के लिए। आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स तो दोनों में कॉमन हैं, लेकिन कुछ अलग भी हैं। हर पेपर में आपको मिलेंगे ठीक 150 सवाल। 150 सवाल मतलब 150 नंबर स्कोर करने का पूरा मौका। और इन 150 सवालों के लिए आपको मिलेंगे भी ठीक 150 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है हर सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट। तो टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और यहां आती है सबसे बड़ी खुशखबरी। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब है कि आप बिना डरे सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं उस सेक्शन पर जो सच में इस पूरे एग्जाम का गेम चेंजर है। एक ऐसा सेक्शन जो आपकी सफलता तय कर सकता है। ये सेक्शन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसे हम सीडीपी भी कहते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है। तो इस पर की गई मेहनत आपको डबल फायदा देगी। तो सीडीपी के जो 30 नंबर हैं वो कैसे बटे हुए हैं, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा 15 सवाल आते हैं बाल विकास से, फिर सीखने और शिक्षा शास्त्र से 10 सवाल और समावेशी शिक्षा से 5 सवाल। तो अब आपको पता है कि कहाँ ज्यादा फोकस करना है। पैटर्न तो समझ आ गया, पर अब सवाल यह है कि पढ़ें क्या। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ये जो टॉपिक्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये सीटीईटी के मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, इन थ्योरिस्ट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। बाल विकास के चरण, समावेशी शिक्षा, इन पर अच्छी पकड़ बना ली तो स्कोर अपने आप ऊपर जाएगा। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या पढ़ना है, ये भी समझना जरूरी है कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। देखिए, ज्यादातर सवाल सीधे सीधे नहीं आते, बल्कि क्लासरूम की सिचुएशन पर आधारित होते हैं। वो आपकी समझ को टेस्ट करते हैं, रटने की क्षमता को नहीं। एक बार फिर से इन नामों पर नजर डालते हैं। पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, गार्डनर। इनके सिद्धांत सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उन्हें असल क्लासरूम में कैसे अप्लाई करना है ये समझना होगा। चलिए, अब तक हमने जान लिया कि क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है, मतलब एक ठोस एक्शन प्लान बनाते हैं। ये 4 स्टेप्स का एक सीधा साधा पर बहुत असरदार प्लान है। शुरुआत कीजिए एनसीईआरटी की किताबों से, वो आपका बेस बनाएंगी। फिर सीडीपी को रोज थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। लैंग्वेजेस को भी नजरअंदाज मत कीजिए। और सबसे जरूरी, पिछले साल के पेपर्स को जरूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको एग्जैक्ट पैटर्न का अंदाजा हो जाएगा। पढ़ाई करते करते थक जाते हैं तो ये 40-10 की टेक्निक अपना सकते हैं। 40 मिनट फोकस के साथ पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे आप ज्यादा देर तक फ्रेश रहकर पढ़ाई कर पाएंगे। तैयारी तो हो गई, लेकिन असली परीक्षा तो एग्जाम हॉल में ही होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि उस दिन प्रेशर में अपना बेस्ट कैसे देना है। ये 150 मिनट कैसे बांटने हैं, इसका एक अंदाजा यहां दिया गया है। सीडीपी को 20 मिनट, लैंग्वेजेस को 25-25 मिनट। हाँ, ये सिर्फ एक सुझाव है, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही काम के टिप्स हैं। सबसे पहले आसान सवालों को कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी एक सवाल पर अटक मत जाइए। अगर 50-60 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो उसे मार्क करके आगे बढ़िए। एलिमिनेशन मेथड का खूब इस्तेमाल कीजिए, मतलब गलत ऑप्शंस को हटाते जाइए। और आखिर में 10-15 मिनट रिव्यू के लिए जरूर बचाइए। और एक बार फिर से सबसे जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। हर सवाल का जवाब देना है, चाहे अनुमान ही क्यों ना लगाना पड़े। तो आखिर में बस यही कहेंगे कि सफलता के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। तैयारी में निरंतरता, रोजाना प्रैक्टिस, एनसीईआरटी पर अच्छी पकड़, मॉक टेस्ट और सबसे ऊपर एक पॉजिटिव माइंडसेट। तो अब जब आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, सारी स्ट्रैटेजी है,
तो सवाल यह है कि आप अपनी तैयारी में पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं।